we left at problem number 4 and we are about to start problem number 5. So problem number 5, चलो 2 इंटू ए इज 2a. हाँ रिपीट करना है. ओके ओके, रिपीट करता हूँ मैं. देखो, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300. So this is S55 given. Okay. Find its T28 term, means T28 we have to find. So S55 is 3300. T28 अभी हमें पता नहीं है. Let's see. पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है what is given, so sum of 55 term is given. So let's find out what we can get from that given. ओके ये जो दिया है इस पे से हमें क्या क्या यूजफुल चीज़ें मिलेगी. तो एस एन का फार्मूला हमारे पास है, ये हमने लिख दिया. एस एन इक्वल टू, देन उसमें वैल्यूज पुट किया है. एस एन मीन्स S55, दैट इज 55/2 ट्वाइस ए प्लस 55 माइनस 1D. ओके, सो 55/2 ट्वाइस ए, और ये 55 माइनस 1 का मतलब होता है 54D. समझ में आया अभी? ओके लेकिन ये जो 54 है, 54 मीन्स व्हाट, 54 इक्वल टू 27 इंटू 2. ओके, सो ये 2 मैंने इसमें कॉमन निकाल लिए और ये वाले 2 भी मैंने ये कर लिए. ठीक है, चलिए. मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है. एक्चुअली मेरे बाजू वाली स्क्रीन का आवाज़ रिपीट हो रहा है. अब रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं. चलो अभी सेपरेट रख दिया मैंने उसको. देखो यहाँ पर 54 इक्वल टू 27 इंटू 2. तो ये इसमें के जो 2 है ये मैंने कॉमन निकाले हैं, और ये ट्वाइस ए के भी 2 कॉमन निकाले. तो ये यहाँ पर 2 कॉमन निकाला तो बचा अंदर ए, और ये 54 में से ओनली 27 इज रिमेनिंग. सो 27D मैंने यहाँ रख दिया. ओके, सो अभी नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अभी मैं नेक्स्ट इसमें ये 2 कैंसिल कर देता हूँ, जितना हो सके रिड्यूस कर देंगे. सो अभी हमारे पास 55 इन ब्रैकेट ए प्लस 27D अवेलेबल है. तो हम अभी जो हमारे जो इंफॉर्मेशन थी उसको रिड्यूस करके हमारे हाथ में इतना आया है. और इसमें S55 का वैल्यू इज 3300. सो ये 55 ए प्लस 27D, इसको ऐसे ही रखेंगे. ठीक है, ये 55 इधर जाएगा तो 3300 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल टू ए प्लस 27D. सो अगेन ये 11 5 जार, 11 3 जार, और ये 300 हो गया. सो 5 1 जार, 5 6 जार, और एक 0. तो अल्टीमेटली वी गेट 60 इक्वल टू ए प्लस 27D. 60 इक्वल टू ए प्लस, ये हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गया. Now let's see what is the T28 term. So from our general term formula, a plus 28 minus 1D is the 28 term. So T28 is equal to a plus 27D. Now यहाँ पर देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है, a plus 27D. इसका वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिला, 60. ठीक है, और अभी यहाँ पर हमें ये T28 क्या मिला, a प्लस 27D. ठीक है, सो वी कैन राइट दैट इज T28 इज इक्वल टू 60 फ्रॉम इक्वेशन 1. किसी का तो भी. So in this problem they have given the terms
So let the three consecutive terms are, अब सीधा सीधा लिख देते हैं a माइनस डी, बाद में a, एंड तीसरी है a प्लस डी। ये देखो हमारे लॉजिक में बैठ रहा है कि हमने क्या किया कि जैसे सपोज एज्यूम करो कि हमारे एक टर्म है 2, तो उसकी कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस टर्म प्रीसीडिंग टर्म हम क्या बोलेंगे, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 1 इज़ 1। नेक्स्ट टर्म है तो नेक्स्ट टर्म जो आती है सक्सेसर, तो सक्सेसर के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक ऐड करते हैं, तो हमें कितना मिलता है 3। तो ये हमारा नेचुरल नंबर का टर्म है। तो यहाँ पर वही किया है कि हमने ए एज्यूम किया, तो उसके पहले वाली टर्म हमें डिफरेंस माइनस करके मिलेगी, और उसकी नेक्स्ट वाली टर्म जो आगे की टर्म है वो हमें प्लस करके मिलेगी। प्रीवियस टर्म माइनस करके मिलेगी, नेक्स्ट टर्म हमें प्लस करके मिलेगी। बस यही फंडा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये टर्म्स एज्यूम किए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम ये जो हमें टर्म्स एज्यूम किए हैं उस टर्म्स को हम किस तरीके से कंडीशन में डालते हैं। तो पहला कंडीशन है, सो एज पर फर्स्ट कंडीशन देयर सम इज 27। सो सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, तो फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी, प्लस सेकंड टर्म इज a, प्लस थर्ड टर्म इज a प्लस डी। इनकी एडिशन कर दी हमने तीनों टर्म की, एंड वी गेट 27। नाउ इन दिस एडिशन देखो, ये माइनस डी है, ये प्लस डी है, तो इट विल गेट कैंसल। तो ये माइनस डी कैंसिल हो गया, प्लस डी कैंसिल हो गया, एंड हमें मिला a प्लस a दैट इज थ्राइस a इक्वल टू 27। सो देयर फॉर a इज इक्वल टू कितना होगा, 27 अपॉन 3, एंड a इक्वल टू 9। सो इस तरह से हमें a का वैल्यू मिल गया। अब हम निकालते हैं d का वैल्यू फ्रॉम कंडीशन सेकंड। सो एज पर सेकंड कंडीशन, क्या है सेकंड कंडीशन, देयर प्रोडक्ट इज 504। कितना दिया है, 504। सो प्रोडक्ट है तो उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो a माइनस डी पहली टर्म मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय तीसरी टर्म a प्लस डी, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। अब हम क्या करते हैं कि ये जो a प्लस जो a का वैल्यू मिला है, ये वैल्यू इसको हम इसमें पुट करते हैं। सो वी गेट a माइनस डी इज 9 माइनस डी, ये टर्म को मैं पहले लिखता हूँ 9 प्लस डी, और फिर बाद में मल्टीप्लाइड बाय 9 कर देता हूँ। देखो मैंने सिर्फ रीअरेंजमेंट किया, इस a को बाद में लिखा है। क्यों लिखा, तो हियर आई एम गेटिंग अ आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी। ओके, तो देयर फोर आई कैन से दैट a स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, और ये जो 9 है इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, इक्वल टू 504 अपॉन 9। ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा। ओके, सो 9 स्क्वेयर इज 81 माइनस डी स्क्वेयर इज डी स्क्वेयर इक्वल टू, सो 504 डिवाइडेड बाय 9, 504 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 9 5 45 45, so it's 5, 9 6 are 54. Okay, so it is 56. Okay, now this d is negative, तो मैं इसको इधर भेज के पॉजिटिव करूँगा, इसको इधर भेज दूंगा। सो 81 माइनस 56 इक्वल टू डी स्क्वेयर। सो 81 माइनस 56 इज, देखो कितना आता है, दैट इज 25 इक्वल टू डी स्क्वेयर। सो देयर फोर डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। So here we have a equal to
a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू +5, और दूसरा कॉम्बिनेशन मिला a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू -5. तो देयर फॉर द टर्म्स आर, जब हम पहले d को +5 लेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस डी, सॉरी a माइनस डी है ना पहला, सो a माइनस डी कितना आता है, 9 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 4. बाद में a इक्वल टू 9 एंड a प्लस डी इक्वल टू 9 प्लस 5 इक्वल टू 14. फिर दूसरा इधर द टर्म्स आर, अब मैंने फिर से क्यों लिया, बिकॉज द डी वैल्यू हैज़ 2 नंबर्स +5 -5, तो इसलिए मैं सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या आएगा. सो a माइनस डी क्या आएगा, 9 माइनस ऑफ -5, सो इट इज़ 9 प्लस 5 दैट इज़ 14. बाद में है a, सो इट इज़ 9. नेक्स्ट टर्म इज a प्लस डी, सो 9 प्लस -5, so it is 9 minus 5 equal to 4. Therefore we can write the answer, the three consecutive terms are, कौन कौन से हैं, that is 4, 9, 14, और दूसरी कौन सी है, 14, 9, 4. अब आप बोलेंगे सर ये तीनों तो सेम ही है, फिर आपने और क्यों लिखा, क्योंकि सीक्वेंस में ऑर्डर इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये एक अनदर सीक्वेंस है, दिस इज अनदर सीक्वेंस. सो जिस ये पहले सीक्वेंस में 4 इज T1, 9 इज T2 एंड 14 इज T3, वेयर एज इन सेकंड सीक्वेंस दैट T1 इज 14, T2 इज 9 एंड T3 इज 4. तो बिकॉज यहाँ पर d का वैल्यू पॉजिटिव है, सो यहाँ d इज पॉजिटिव, यहाँ d इज निगेटिव, हेंस द टू सीक्वेंस, दिस टू APs आर डिफरेंट. इसीलिए हमें इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा. दिखने में भले ही सेम टर्म्स है उसके अंदर 4, 9, 14, लेकिन उनका सीक्वेंस अलग है, उनकी ऑर्डर अलग है. सीक्वेंस का मतलब ऑर्डर अलग है, इसलिए हमें दोनों का अलग अलग अस्तित्व बताना पड़ेगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9. प्रॉब्लम नंबर 8 इज फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म. लास्ट प्रॉब्लम वाज 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यहाँ पर 4 दिए हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एन एपी हुज सम इज. तो पहला कंडीशन इज सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इज 12 एंड देयर सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, सिर्फ थर्ड और फोर्थ की सम इज 14. और उसके लिए एज्यूम करने के लिए हमें यहाँ पर उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए. पहली दी है, फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी, सेकंड टर्म इज a, थर्ड टर्म इज a प्लस डी एंड फोर्थ टर्म इज a प्लस 2d, एंड देन वी हैव टू फाइंड ऑल द 4 टर्म्स. सो फर्स्ट एज्यूम लेट the 4 consecutive terms are, पहली क्या है, a माइनस डी, दूसरी है a, तीसरी है a प्लस डी एंड फोर्थ वन इज a प्लस 2d. अगर फिफ्थ आती तो a प्लस 3d लेते थे हम. इस तरीके से एक एक d हम उसमें ऐड करते जाएंगे तो हमें आगे की टर्म मिलेगी. वेयर, ये भी लिखना ज़रूरी है, वेयर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. So this is all about the given 4 terms. So as per first, आवाज आ रही है क्या सबको? हेलो हेलो.
यस सर। हाँ हो। आवाज तो हाँ आवाज आ रही है सबको बेटा? येते यस। यस सर। ओके यस सर। ओके यस सर। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब जिनको आवाज नहीं आ रही है एक बार कनेक्शन चेक कर लीजिए अपना, या फिर मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। ओके, बिकॉज नेटवर्क पुअर होने की वजह से कभी कभी आवाज़ की या वीडियो की प्रॉब्लम होती है। ओके, सो चलो हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। लेट द फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। अगर 5 रहते थे तो हम आगे क्या करते थे, ए प्लस थ्री डी। 6 रहते तो ए प्लस फोर डी। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी उन्होंने बोला है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स एज पर फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन their sum is 12। तो हम इन सब की सम करते हैं, a माइनस डी प्लस ए, ये दूसरा टर्म आ गया, प्लस तीसरा टर्म इज a प्लस डी, एंड फोर्थ टर्म इज a प्लस टू डी इक्वल टू 12। अब यहाँ देखो ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल हो गए। ओके, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गए, एंड अल्टीमेटली वी गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a प्लस ए प्लस मीन्स 4 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स d इक्वल टू 12। ओके, बट दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2, तो हम इसको शॉर्ट बनाएंगे। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 क्या मिलेगा, 4a डिवाइडेड बाय 2 इज 2a प्लस 2d डिवाइडेड बाय 2 इज d इक्वल टू 6। तो ये मिला हमें इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 मिला। अब सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। सो एज पर सेकंड कंडीशन दिया है सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तीसरे और चौथे टर्म के एडिशन ही 14 है। सो थर्ड टर्म इज a प्लस डी, फोर्थ टर्म इज a प्लस टू डी इक्वल टू 14। ओके, तो इनके एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज ट्वाइस a प्लस थ्राइस d इक्वल टू 14। ओके, सो इस तरह से हमें ये इक्वेशन 2 मिला। अब देखो ये इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल इज ए डी, सेकंड में भी ए और डी, ऐसे दो वेरिएबल है। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 2 इक्वेशन अवेलेबल है, जिसमें हम इसको अभी एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर सब्सटीट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एलिमिनेशन से करेंगे। सो ये 2a इज कॉमन दोनों में, और ये दोनों भी प्लस है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, सो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, सो 2 क्या है, 2a। नाइन्थ का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल याद आया, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। सो 2a प्लस डी इक्वल टू 6। यहाँ साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन करते वक्त। सो दिस इज माइनस, ये प्लस। सो प्लस 2a माइनस 2a गेट कैंसल, और हमें मिलेगा 3d, दिस ये माइनस होगा, 3d माइनस d इज 2d इक्वल टू 14 माइनस 6 इज कितना होता है, दैट इज 8। सो d इक्वल टू 8 अपॉन 2, दैट इज d इक्वल टू 4। हमें d का वैल्यू मिल गया। अब हम इसको पुट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में। हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो पुटिंग
d equal to 4 in 1. 1 is twice a plus d equal to 6. So twice a plus d का वैल्यू इज 4 इक्वल टू 6. 4 इधर जाएगा, सो ट्वाइस a इक्वल टू 6 माइनस 4. अगेन a इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2 अपॉन 2, सो a इक्वल टू 1. तो यहाँ पर हमें हियर वी गेट a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 4. Therefore the consecutive 4 terms are, कौन कौन सी है? पहली है a माइनस डी, सो a इज 1 माइनस d इज 4, सो इट इज माइनस 3. ओके, बाद में है a, सो a इज अगेन 1, देन a प्लस d, that is 1 plus 4, that is equal to 5, and a plus 2d, so 1 plus 2 into 4, so 1 plus 8 is 9. Therefore the 4 consecutive terms in AP कौन कौन से हैं? सो दैट इज -3, 1, 5 एंड 9. अब यहाँ पर दूसरा कोई पर्याय नहीं निकला, डी का वैल्यू सिंगल मिला, इसलिए हमारा एक ही यहाँ पर एपी हमारे पास मौजूद आ गया. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, सो T9 इक्वल टू 0 दिया है. देन प्रूव दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म. तो हमें शो करना है, देखो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ. वी हैव टू शो T29 इज इक्वल टू 2 ट्वाइस का मतलब 2 इंटू T19. अगर T19 की टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 29th टर्म. ओके, तो दिस इज T29 का कंडीशन हमें प्रूव करना है. व्हेन T9 इज 0, ये कब? जब हमें T9 का वैल्यू इज 0. तो इस AP में 9th पोजीशन इज 0, ये हमें दिया है. अब उसके ऊपर से हम देखो, वी नो द फॉर्मूला फॉर Tn, दैट इज a प्लस n माइनस 1d. ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है. उसको पुट करते हैं हम T9 के साथ. सो n का वैल्यू 9, सो T9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1d, एंड अल्टीमेटली पुटिंग द वैल्यू ऑफ T9 दैट इज इक्वल टू 0. सो 0 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इज 8d. तो इस तरह से फिर हम इस 8 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ a, दैट इज माइनस 8d इक्वल टू a. ये मिला इक्वेशन 1. ये ध्यान में रखना, इक्वेशन 1 में हमें a का वैल्यू मिला. अब अकॉर्डिंगली जैसे हमें दिया गया है T19 और T29, उन दोनों का भी हम यहाँ पर वैल्यू जनरल टर्म से फाइंड करते हैं. तो हमारा फार्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. उसमें पुट करेंगे तो वी गेट T19 इज इक्वल टू 18d. 19 माइनस 1 इज 18d. तो इस तरह से हमें ये मिल गया. अब a का वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज माइनस 8d. अगर हमने पुट किया तो वी गेट T19 इक्वल टू माइनस 8d प्लस 18d. अब इनका दोनों लाइक टर्म्स है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ d. तो इनका अरिथमेटिक एडिशन हो सकता है -8 प्लस 18, दैट इज प्लस 10d. सो T19 टर्म मिल गए हमें इक्वेशन 2 के फॉर्म में, दैट इज 10d. ओके, इसको भी ध्यान में रखेंगे. अब देखो T29 फाइंड आउट करते हैं हमारे जनरल फार्मूला से. सो T29 इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1d, दैट इज a प्लस 28d. इस तरह से हमें ये मिल गया. बट हमारे पास a का वैल्यू अभी भी अवेलेबल है, पुट कर देते हैं. सो दैट इज -8d प्लस 28d.
सो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हो गए, इनकी प्लस माइनस करते हैं तो वी गेट प्लस 20d। सो T29 इक्वल टू प्लस 20d। अब 20d को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। 20 को किस तरह से लिख सकते हैं? 2 इंटू 10। 20 को किस तरह लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 एंड d एज इट इज। तो मैंने 2 इंटू 10d लिख दिया। सो 29 इज इक्वल टू अल्टीमेटली 2 इंटू 10d। एंड वी नो 10d का मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज T19। सो अल्टीमेटली वी गेट T19 इक्वल टू T29 इक्वल टू ट्वाइस T19 टर्म। सो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ही लगेगा। जैसे ही प्रैक्टिस होगा तो आपका ये लॉजिक बहुत अच्छे से बैठेगा। और हेंस इस तरह से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या इसे कहा जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या कहते हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स। ये बहुत ही आसान होते हैं एज कंपेयर टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कंडीशंस या वर्ड प्रॉब्लम पहचानना भी एक बहुत आसान काम है। इसमें हमें अलग अलग टर्म्स एक्सप्लेन किए रहते हैं और उनका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहा जाता है। जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का मतलब है वैल्यू ऑफ डी, और अलग अलग टर्म्स जो दिए हैं उसका मतलब होता है कि हमारे T1 दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है। इस तरीके से अलग अलग टर्म्स देंगे। हम डायरेक्टली अभी एक प्रॉब्लम देखते हैं प्रैक्टिस सेट से। सो प्रैक्टिस सेट 3.4। सो पहला प्रॉब्लम मैं यहाँ लिखता हूँ। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन 1st Jan 2016 Sanika decides to save rupees 10। अब उसने पहले दिन 1 जनवरी को 10 रुपये सेविंग किया। देन रुपीज़ 11 ऑन सेकंड डे। ओके, रुपीज़ 12 ऑन थर्ड डे। सेकंड डे उसने 11, थर्ड डे 12 रुपीज़। इफ she decides to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total सेविंग्स। देखो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3.4 प्रैक्टिस सेट 3.4 का फर्स्ट प्रॉब्लम है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखो उसने क्या किया, 2016 जैसे शुरू हुआ तो उसने एक रिजोल्यूशन लिया। रिजोल्यूशन का मतलब कोई तो भी ऐसा डिसाइड किया नया कुछ करने का नए साल में। तो 1 जनवरी को उसने 10 रुपीज़, देखो कितने 10 रुपीज़ पहले दिन उसने गले में डाल दिए, एक छोटा सा डब्बा बना के उसमें डाला। ओके, फिर दूसरे दिन उसने उस पहले दिन के अमाउंट में 1 रुपया इंक्रीमेंट किया और फिर वो सेकंड डे अमाउंट बोल के उसमें पुट कर दिया। तो दूसरे दिन उसने उस गले में कितने रुपए जमा किए? दैट इज़ 11 रुपये, 11 रुपीज़।
तीसरे दिन 12 रुपये। इस तरीके से उसने पूरा साल भर अगर ऐसे ही कर एक एक रुपए से वो बढ़ाती रही तो उसके पास टोटल सेविंग कितना होगा, व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। टोटल का मतलब यहाँ हमें सम निकालना है, इतना ध्यान में रखो। टोटल का मतलब सम, टोटल मीन्स हमें पूरे साल भर के हर एक टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म इज 10, सो देयरफॉर यहाँ पर हम अभी इसको सॉल्व करेंगे, सम निकालेंगे पूरे। लेकिन सबसे पहली चीज हमारे ध्यान में आनी चाहिए, द ईयर इज 2016। 2016 मीन्स इट्स अ लीप ईयर। क्या है ये? 2016 इज लीप ईयर। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सिंस 2016 is a leap year, therefore total days equal to 366। देखो नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। सो वी कैन से दैट कि उसने कितने दिन तक ये सेविंग किया, तो 366। तो इसका अगर हमने एपी बनाया तो उसमें कितने टर्म्स मिलने चाहिए? सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू एन इक्वल टू 366। सो एन ऐसे कितने पोजीशन है? पहले पोजीशन पे 10 रुपीज़, दूसरे पोजीशन पे 11 रुपीज़, थर्ड टर्म पे 12 रुपीज़, फोर्थ पे 13 रुपीज़। ऐसे करते करते उसे कितने दिन करना है? 366 डेज। ओके, सो वी हैव टोटल 366 टर्म्स। ओके, सो अगर हम इसको एज्यूम करते हैं कि हर ईच डे सेविंग इज अ टर्म ऑफ एपी, सो वो क्या कर रही है? एपी में सेव कर रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सो यहाँ पर देयरफॉर वी कैन से दैट सेविंग्स ऑन फर्स्ट डे इक्वल टू T1 इक्वल टू 10 रुपीज़, saving on second day equal to T2 equal to 11 rupees, third day equal to T3 equal to 12 rupees, and so on. Okay, so like this her saving is like this, her saving is in AP with A equal to 10 and D equal to 1। क्योंकि वो एक एक रुपये से, किसी का तो भी माइक ऑन है, बंद कर दीजिए। सो एक एक रुपये से वो इंक्रीमेंट कर रही है, इसलिए उसका डिफरेंस इज 1। नहीं तो यहाँ करके देखो आप लोग, 11 माइनस 10 इज 1, 12 माइनस 11 is again 1, so difference, common difference is 1 and A is 10 and n equal to total कितने टर्म्स है उसके पास? 366। so therefore we know that क्या पता है? sum of n terms, so Sn equal to n by 2 twice A plus n minus 1D। सो यस 366 कितना है? 366 अपॉन 2, 2 इंटू ए इज 10 प्लस एन इज 366 माइनस 1 इंटू डी इज अगेन 1। सो 366 अपॉन 2 इंटू कितना होता है ये? 20 प्लस 365 इंटू 1 इज 365। ओके, सो अल्टीमेटली वी गेट, अब इसको रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा? 2 1 जार 2 बचा 1, 2 8 जार 16 एंड 2 3 जार 6।
So 183 into 20 plus 365 is 385. अब इसका प्रोडक्ट मेरे पास रेडीमेड अवेलेबल है, दैट इज 70,445. So yes, 366 is rupees 70,455. So therefore Sanika will save rupees 70,455 by 31st December 2016. So in this way, in a complete year, by using arithmetic progression and just by incrementing the amount by 1 rupee, she can collect or save total amount 70,445. So this is our problem number 1, word problem application. तो इसमें बहुत ही आसान था कि एज्यूम करना हर चीज़. देखो यहाँ पर सब कुछ दिया होता है, सिर्फ ये जो 2016 है, दिस इज़ अ ट्विस्ट. बहुत बार हम 365 ले लेते हैं और हमारा गलत हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना. पहले दिन का सेविंग T1, दूसरे दिन का सेविंग T2, तीसरे दिन का T3 एंड सो ऑन. हमारे पास टोटल ऐसे डेज कितने हैं? 366. तो n का वैल्यू इज 366. फिर हमें टोटल सेविंग निकालनी है 31st तक, 31st दिसंबर तक. इसका मतलब हमें S366 फाइंड करना है. बस फार्मूला में पुट करो और आंसर आपके हाथ में आएगा.